मैं तो पिछले जन्म में आपके घर भीख मांगने आया था, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, साथ में गाय का गोबर सूखा हुआ दिया, ओपले कंडे। मैंने आग लगाई कंडों में, उस कंडे में बहुत सारी चींटियां थीं। मैंने ध्यान दिया नहीं, शाम का टाइम था, सारी चींटियां जल गईं। और 5 रोटियां बनाकर मैंने भगवान को भोग लगाकर 5 रोटी खाई। तो 5 रोटी खाई थी आपकी, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनके 5 रोटियों का हिसाब मैंने चुका दिया। चींटियां आपके घर से मिली थी कंडों में, ओपलों में, मैंने जलाया तो वही चींटियां आपकी पत्नियां बनकर आई हैं। और मैंने आग में जला दिया था पिछले जन्म में, इस जन्म में उन सारी चींटियों ने आपकी पत्नी बनकर मुझे जहर देकर मार दिया। मैंने उन्हें मारा था, उन्होंने मुझे मार दिया। मैंने आपकी रोटी खाई थी, 5 वर्ष तक बेटा बन के चुकाया, भगवान को भोग लगा के रोटी खाई थी, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना सारी चींटियों का अलग अलग हिसाब चुकाना पड़ता। ये संसार को ऐसे समझो कि आप यहाँ किसी के पुत्र बने हो, किसी के पति, किसी के पिता, किसी के भाई, ये आप अपना कर्जा चुका रहे हो। आपकी पत्नी आपको परेशान करती है, क्यों ना परेशान करे? कभी तुमने उसे परेशान किया होगा किसी जन्म में, किसी रूप में, अब वो पत्नी बनकर तुम्हें डस रही है। तुम्हारा पति तुम्हें परेशान कर रहा है, कभी तुमने उसे किया होगा किसी जन्म में, किसी रूप में, इस जन्म में तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम्हारा बेटा तुम्हें खूब सेवा करके सुख दे रहा है, तुमने सुख दिया होगा किसी को, वह फल तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारा बेटा तुम्हें डंडे से मार रहा है, तुमने मारा होगा किसी को, सताया होगा बेवजह, वही तुम्हारा बेटा बन के मार मार के हिसाब अपना चुका रहा है। ये तो ईश्वर की अदालत है, जैसा करोगे वैसा पा जाओगे, सीधी बात है। यहाँ कोई ईश्वर जलेबी नहीं बना रहे हैं कि तो टेढ़ा टापटा, सीधा सीधा काम है। जो जस करहि सो तस फल चाखा। आपकी पत्नी आपका कर्म फल है, आपका बेटा आपका कर्म फल है। आपका पति कौन है? हे मैया, मैया, आपके पति कौन है? हैं? आपके कर्मों का फल ही पति के रूप में प्रकट है। अच्छे हैं पति? कैसे ही हैं आपके पति? अच्छे हैं? अच्छा सुनो, अब किसी के पति शादी हुई और शादी के 1 महीने बाद किसी के पति की मृत्यु हो गई। शादी हुई और 1 साल बाद किसी के पति की मृत्यु हो गई। क्यों हो गई? अच्छा, पति ने मर करके पत्नी को सुख दिया कि दुख दिया? बोलो जोर से। तो ये कोई तुम्हारा दुश्मन रहा होगा जो तुम्हारा पति बन के आ गया और वो मर के तुम्हें दुख दे रहा है। अब रो हमारे नाम पर, रोते रहो भाई। यदि कोई आपको दुख दे रहा है तो जरूर आपसे वो अपना हिसाब चुका रहा, चाहे वो जीते जी दुख दे या मरने के बाद दुख दे। एक स्त्री थी, गुरुजी के पास गई। गुरुजी, मैया, ओ मेरी मां। एक स्त्री थी गुरुजी के पास। गुरुजी, गुरुजी क्या हुआ? तो पति ने बहुत मारा, ये सिर फोड़ दिया, ये बहुत मारा हुआ, दुष्ट आदमी है।
गुरुजी ने कहा खाने को देता है कि नहीं? बोले खाना तो बहुत देता है। बोले जाओ। 4 दिन बाद फिर आई, गुरुजी क्या हुआ? पति ने मारा। खाना देता है? हाँ हाँ खाना देता है। ये बताओ मारा क्यों? गुरुजी बोले इसलिए मारा क्योंकि पिछले जन्म में तूने उसे मारा था। मैं समझी नहीं कुछ। तब गुरुजी ने कहा कि पिछले जन्म में तू उसकी सौतेली मां थी। तूने अपने सौतेले बेटे के साथ जो दुर्व्यवहार किया, खाना नहीं देती थी 4-4 दिन, मारती थी, पीठ लाल पड़ जाती थी और मार के हाथ पांव बांध के धूप में फेंक देती थी तू इसे। अब वही तेरा सौतेला बेटा इस जन्म में तेरा पति बन के आया है। अब जितना तूने उसकी पीठ लाल की थी, मार मार के तुझे भी ब्याज सहित मार रहा है। पर एक अच्छाई उसमें है कि तू खाना नहीं देती थी, पर तुझे वो, इसलिए मैं पूछ लेता था खाना दे रहा है कि नहीं। तो ये जो तू भोग रही है ये तेरे ही कर्म दंड हैं। इसलिए तो लक्ष्मण जी ने कहा जब राम जी वनवास गए तो निषाद राज मिले। निषाद राज रात को राम जी निषाद राज के यहां एक पेड़ के नीचे सोए थे, सीता जी और राम जी। तो राम जी तो सो गए पर निषाद राज और लक्ष्मण जी दोनों जागते रहे। तो निषाद राज जी ने जब देखा कि राम जी घास में सो रहे हैं, किस में सो रहे हैं? जब घास में सो रहे हैं ये देखा तो निषाद राज जी बोले कि राम राम, कैकई कितनी दुष्ट है। निषाद राज जी बोले कि कैकई मां कैसी हैं कि राम जैसे सुकुमार को देखो जरा, मखमल के बिछौना छोड़ के आज घास के बिछौना में सो रहे हैं। क्या किया कैकई ने? कैकई को बार बार दोषी करार दे रहे थे। कौन? निषाद राज। तब लक्ष्मण जी ने कहा, सुनना जरा, इसे कहते हैं लक्ष्मण गीता। निषाद राज को लक्ष्मण जी ने जो ज्ञान दिया, इस ज्ञान को क्या कहते हैं? लक्ष्मण गीता। लक्ष्मण जी के द्वारा दिया गया ज्ञान ही लक्ष्मण गीता कहलाता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि निषाद राज जी, आप कैकई को बेवजह ही दोषी करार दे रहे हैं। कैकई का कोई दोष, जोर से, कैकई माता का कोई भी दोष नहीं है। तो निषाद राज ने पूछा कि लक्ष्मण जी, तो राम जी बिस्तर घास के बिछौने पर सोए हैं, पेड़ की छांव पर महलों में सोने वाले नंगे पांव चल रहे हैं, घास पर सो रहे हैं, कौन दोषी है? लक्ष्मण जी ने कहा, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भ्राता, हे भैया, कोई किसी को दुख नहीं देता। ये राम जी यदि घास के बिछौने पर सो रहे हैं तो घास के बिछौने में सोने के लिए ये राम ही जिम्मेदार हैं। कैकई तो केवल ठीक है, नाम ले लिया गया, परंतु जिम्मेदार कौन? राम जी इसलिए बिस्तर पे बिछौने पे सो रहे हैं क्योंकि राम जी को शाप लगा हुआ था।
राम जी को ऐसे बिस्तर पर सोने का, जंगल में रहने का, बंदर भालुओं का संग करने का, और सीता माँ के अपहरण हो जाने पर सीता माँ के वियोग में रोने का ये शाप दिया था नारद जी ने। कई बार मैंने ये कथा सुनाई है। नारद मोह, नारद जी ने भगवान नारायण को शाप दिया कि आपने हमारा विवाह नहीं होने दिया, आपको भी पत्नी के लिए तड़पना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, दर दर भटकना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति ये जानता है कि ये जो मैं भोग रहा हूं ये मेरा ही कर्म है, वो किसी को दोष नहीं देता। और जो नहीं जानता वो सारी दुनिया को दोष लगाता रहता, तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो चित्रकेतु के बेटे ने कहा कि मैंने पिछले जन्म में आपकी रोटी खाई, हिसाब किताब चुका दिया। इसलिए मैया, पति कैसा भी हो, पत्नी कैसी भी हो, बेटा कैसा भी हो और बहू कैसी भी हो, अपना अपना हिसाब तो सब चुकाएंगे ही। इसलिए आप चुप रहा करो, ज्यादा बोला ना करो। बहू तुम्हारी अच्छी है, तुम्हारा पुण्य सामने खड़ा है। बहू बुरी है, तुम्हारा पाप सामने। बहू ही, तुम्हारा पाप ही बहू बनकर आई है, तुम्हारा पाप ही बहू बनकर आया है, पुण्य ही बहू बनकर आई है। तो पाप और पुण्य ही जो जैसा करेगा। किसी को बहुत अच्छी बहू मिल जाती है, सेवा बहुत करती है, किसी को अच्छी नहीं मिलती। अब मैया, आपका अपना हिसाब किताब तो कोई तो चुकाएगा। तुमने जो अत्य किए हैं वो कहां जाएंगे? हैं? कोई तो हिसाब लेगा। तुम्हारे कर्म दंड कहां जाएंगे? बोलो हाँ। इसलिए बहू कैसी भी हो, जवाब ना दो ज्यादा, और सास कैसी भी हो जवाब ना दो। चुपचाप अपना करना कर्म दंड भोग नहीं पड़, हंस के भोगो या रो के भोगो। जाओगे कहां? ये भी ईश्वर की जेल है, ईश्वर की जेल है। आदमी घर में रहता है, मखमल के गद्दे हैं, व्यवस्थाएं आपके घर में पूरी हैं, पर आपको सुकून नहीं है। आप ठीक से सो नहीं पाते, टेंशन चिंता। क्यों? क्योंकि कर्मों का दंड तो यहां की जेल में जो कैदी रहते हैं वो कैदी भी परेशान है, वो सरकार की जेल में है। और इस संसार में आप सब, हम सब, ये ईश्वर की जेल है। ये संसार ही एक जेल है और यहां सब अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। इसलिए किसी को आरोपी बनाए बिना, कुछ कहे कुछ किए बिना अपना कर्म दंड भोगते रहो। आज का आदमी कर्म है बुरे बुरे, और तुम। ए मैया, आप स्वर्ग जाओगी कि नरक? स्वर्ग। हाँ। आप पीछे वाली मैया, लाल मैया, आप कहां जाओगी मेरी माँ? ए लाल मैया, कहां जाओगी मेरी माँ? स्वर्ग। हाँ। भगवान करें आप सब बैकुंठ जाओ भगवान की चरण में। लेकिन याद रखना,
कर्म हैं बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म आदमी कैसे कर रहा है? बुरे बुरे कर्म हैं बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। और बोए पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। बोए पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। अब देखिए, आदमी कर्म बड़े बुरे बुरे करता है और चाहता क्या है? स्वर्ग जाना। पेड़ बोता है बबूल का और खाना चाहता है। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। देकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। देकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और स्वर्ग जाने की बात करते हो।
खुद पहले गिरा होगा। जरा सुनिएगा, जो औरों का बुरा सोच रहा हो, जो औरों के साथ बुरा कर रहा हो, क्या विधि का विधान उसके साथ भला होने देगा? हाँ? जो औरों का बुरा सोचे, बुरा खुद का बुरा होगा। औरों का बुरा सोचे, बुरा खुद का बुरा होगा। जो औरों को गिराएगा, वो खुद पहले गिरा होगा। जो औरों को गिराएगा, वो खुद पहले गिरा होगा। मन में छल भरा भरा और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। छल भरा भरा और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म न छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म फल भोगे बिना स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। जलाया घर किसी का जो, जलेगा घर तुम्हारा भी। आपको क्या लगता है, किसी का घर बिगाड़ कर, किसी का घर उजाड़ कर, किसी से रोटियां छीन कर तुम सुखी हो जाओगे? एक गांव में एक वैश्या आई, सारे गांव के बच्चों को बिगाड़ने लग गई। गांव के लोग बड़े चिंतित भये, एक संत जी के पास गए। संत जी, ये महिला गांव को बिगाड़ रही है, कोई कृपा करो। संत जी बोले ठीक है, मैं ठीक करता हूँ। संत जी आए और उस वैश्या की कुटिया के आगे, घर के आगे अपना घर बना लिया, कुटिया बना ली घास की। अब वो कीर्तन करें, साधु जी भजन करें। अब धीरे धीरे जो वैश्या के घर जाने वाले लोग थे, वो संत जी की कुटिया में आने लग गए, सत्संग करने लग गए,
गांव में बदलाव आने लग गया। तो वैश्या बड़ी परेशान हुई कि भाई बाबा जी ने तो हमारा धंधा चौपट कर दिया। तो अपने के यार से कहा कि जाओ बाबा जी की कुटिया में आग लगा दो। वैश्या का एक यार गया और बाबा जी की कुटिया में आग लगा दी। और जब आग लगी तो ईश्वर का न्याय हुआ। आग की लपटें ऊपर की तरफ उठी और आग, घास में आग लगती है तो घास उड़ती है हवा में, तो जलती हुई घास उड़ी और उड़ उड़ करके उस वैश्या के घर में जाने लगी। देखते देखते उस वैश्या के घर में भी आग लग गई, क्योंकि उसका घर भी तो लकड़ी का था। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकते। तेरा भी घर लकड़ी का ही था और वैश्या का घर भी जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी क्या किया आपने, मेरे घर में आग लगा दी। संत जी ने कहा, देवी मैंने तेरा घर नहीं जलाया, तो किसने जलाया। संत जी ने कहा कि तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया। हिसाब बराबर। समझ में आई है ना? जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। यदि आपने किसी का बिगाड़ा है तो आपका नहीं बिगड़ेगा। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। देकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। अब भगवान उचित नारद जी ने उस राजा को समझाने के लिए मरे हुए पुत्र को जीवित किया। राजा का ध्यान उस बेटे से हट गया, समझ गया कि ये तो कर्मों का हिसाब है, किसके लिए रोना। इसलिए आप लोग भी किसी के लिए ज्यादा रोया ना करो, क्योंकि सब अपना ही हिसाब चुकाने आए हैं। मेरा और आपका साथ कितने दिनों का है ना? 7 दिन के लिए आप आए, मेरा और आपका साथ 7 दिनों का। मैं कहीं जाता हूं कथा सुनाने तो वहां 7 दिनों का वहां पर मिलना मिलाना होता है। ऐसे ही जैसे कथा 7 दिन की है, ऐसे जिंदगी 50, 60, 70, 100 साल की है। बस इस 100 साल की यात्रा में प्रेम मोहब्बत से रहो, किसी को अपना ना कहो। अपना कहना ही है तो भगवान को अपना कहो, जगत को नहीं, जगन्नाथ को। अपने तो हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान अपने। बाकी हम लोग क्या गलती करते हैं कि संसार को अपना सा मान लेते हैं, मेरा है, जबकि संबंध हमारा किसी से है नहीं, पर व्यवहार में संबंध रखना पड़ता है। तो व्यवहारिक संबंध तो सबसे रखो, माँ से, पिता से, भाई से, बहन से, दोस्त से, मित्र से, पति से, पत्नी से व्यवहारिक संबंध रखो, पर यथार्थ में वास्तविक संबंध तो भगवान से ही रखना, अंदर से। चित्रकेतु वही वृत्तासुर बने, आज इनका उद्धार हुआ। भगवान के एक परम भक्त हुए हैं प्रहलाद जी। छोटे से बालक हैं प्रहलाद जी, बड़ा नाम जप करते हैं, कथाएं प्रभु की सुनते हैं, कीर्तन करते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बालक ये तू किसका नाम जपता रहता है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये प्रभु का नाम है, भगवान नारायण का। उनका नाम है हरि, उनका नाम है गोविंद, गोपाल।
प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने कहा कि ये नारायण तो हमारे शत्रु हैं। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान कभी किसी के शत्रु नहीं हो सकते, आपने तो बेवजह ही शत्रुता पाल रखी है। भगवान थोड़ी किसी के दुश्मन होते हैं। अच्छा बताओ, क्या भगवान किसी के दुश्मन हो सकते हैं? बोलो जोर से। अच्छा ये बताओ, क्या रावण के दुश्मन राम थे? बोलो। राम जी ने शत्रु भाव से रावण को नहीं मारा, राम ने कृपा भाव से रावण को मारा। क्योंकि रावण सुनने को तैयार नहीं। जगदम्बा का हरण कर लिया उसने, सीता मां का, जगत की जननी माता का हरण कर लिया। सब समझा रहे हैं। उसने अपने सारे बेटों को मरवा डाला, सारे पूतों को मरवा डाला। राम जी बोले कि यदि ये जीता रहा तो ये खुद भी जलता रहेगा, समाज को जलाता रहेगा, परेशान रहेगा। इसलिए प्रभु ने उसे क्या किया? मुक्ति दे दी। चल तेरा कल्याण करते हैं। तो कल्याण के एक रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। तो राम जी ने शत्रु भाव से नहीं मारा कि शत्रु है, शत्रुता के रूप में नहीं मारा कि हम तुम्हारे दुश्मन है, इसलिए नहीं। इंसान के अंदर ईर्ष्या और द्वेष भरती है। आपका कोई कुछ बिगाड़ दे तो आप उसके प्रति खटास भर लेते हैं कि अब तो ये मर ही जाए तभी मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन राम के अंदर ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी कंस को इसलिए नहीं मारा कि कृष्ण जी शत्रु मान रहे हैं। शत्रु कंस मानता था कृष्ण को, भगवान कृष्ण शत्रु नहीं मानते थे कंस को। वो तो गाय पर, संतों पर अत्याचार करता, इसलिए मारना जरूरी था। अच्छा, भगवान नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु को क्यों मारे? इसलिए नहीं मारे कि हम तेरे शत्रु हैं या तू हमारा शत्रु है, नहीं। भगवान के अंदर ये शत्रुता का भाव नहीं होता। और किसी को शत्रु समझकर प्रभु मारते नहीं हैं। मारते हैं भी तो कृपा की दृष्टि रखकर कि हमें इस पर क्या करना है। जैसे शिशुपाल को मारा, शिशुपाल गालियां दे रहा था, भगवान ने शिशुपाल को मारा। इसलिए नहीं मारा कि तू हमारा शत्रु है, हमें गाली दे रहा इसलिए हम मार डालेंगे, नहीं। शत्रु भाव से प्रभु ने शिशुपाल को नहीं मारा, तो किस भाव से मारा? उसका उद्धार करने के भाव से। इसलिए लिखा है कि जब शिशुपाल मरा तो शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, उसकी अंतरात्मा, और वह ज्योति भगवान कृष्ण के चरणों में समा गई, भगवान में लीन हो गई। शत्रु भाव होता तो उसे क्यों अपना हृदय में स्थान देते? तो भगवान की नजर में कोई शत्रु नहीं। भगवान के लिए सब बराबर हैं। भगवान का कहना सीधा साफ है, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे भी उस भाव से भजता हूं। कोई मुझे शत्रु मानेगा तो मैं भी उसका शत्रु बन के उसका कल्याण कर दूंगा। कोई मित्र मानेगा तो मित्र बन के सलाह दे दूंगा। कोई भाई मानेगी तो भाई बनकर चीर बढ़ा दूंगा बहना का। कोई पुत्र भाव से देखेगा तो पुत्र बनकर दूध पी लूंगा यशोदा का। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हिरण्य, ये बात प्रहलाद जी ने समझाई पिता को। पिताजी से कहा, पिताजी भगवान किसी के शत्रु नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तू नारायण का नाम लेना छोड़ दे, विष्णु का नाम लेना छोड़ दे, वरना मैं मार डालूंगा। प्रहलाद जी बोले, पिताजी डराओ ना, आप कैसे मार सकते हैं मुझे? क्या आपने मुझे जन्म दिया है? बोलो भाई,
मुझे ये बताओ, इस संसार में भेजने वाला कौन है? मुझे आंख किसने दी? पांव किस भैया आपको आंख किसने दी? आपकी माँ ने कि आपके पिता ने? पांव किसने दिए? माता पिता का भी योगदान है, पर माता पिता का तो एक छोटा सा प्रोसेस था। पानी की बूंद से इंसान का निर्माण होता है। पिता का तेज माता के गर्भ में जब जाता है तो वह पानी की बूंद ही तो होती है, उससे एक बच्चे का निर्माण होता है। वो निर्माण में मां सहयोगी है कि पिता के भगवान? बोलो। हाँ, तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप कहते हो मैं मार डालूंगा। जिस भगवान ने माता के पेट में मैं इतनी सी जगह पे 9 महीने जिंदा रहा, जिस विधाता ने मां के पेट में उल्टा लटकने के बाद भी मरने नहीं दिया, जब माता के पेट में हमें उस परमात्मा ने मरने नहीं दिया, तो वो चाहेगा तो यहां भी हमें कोई मार नहीं सकता। इसलिए आप कहते हो ना मैं मार डालूंगा, मार डालो। हिरण्यकश्यप बोला, अच्छा मेरी बिल्ली मेरे को म्याऊं दिखाता हूं। होलिका आओ। होलिका आई, जी भैया क्या बात हो गई? अपने भतीजी को मार डालो, जला दो इसे। क्या बात कर रहे हो? भतीजा छोटा है, प्यारा है, क्यों मार दें? अरे ये विष्णु का उपासक है, दिन भर विष्णु विष्णु जपता है, राम राम जपता है, हरि हरि जपता है। होलिका समझाई कि बेटा कोई भगवान भगवान नहीं होते, तुम्हारे पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। प्रहलाद जी बोले कि बुआ तो ये बताओ, यदि ये पिता मेरे भगवान हैं तो मेरे पिता से पूछो कि ये संसार भर में जो चींटियां हैं, उन चींटियों का पेट मेरे पिताजी भर रहे हैं कि भगवान भर रहे हैं? हर जीव का पालन पोषण कौन कर रहा है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। पूछो कि जीव मात्र का पालन पोषण कौन कर रहा है? हिरण्यकश्यप कर रहे हैं? नहीं। मैया इस संसार के हर जीव का पालन पोषण कौन करता है? हाँ, जो पालन पोषण करें वही भगवान है। हिरण्यकश्यप बोला जला दो। होलिका बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करती है, ऊपर बैठ जाती है, प्रहलाद को गोद में ले लेती है, आग में बिठा लेती है। उसे वरदान था कि आग होलिका को नहीं जलाएगी, पर जब उसने अपने वरदान का मिसयूज किया तो क्या हुआ? आग ने होलिका को तो जला दिया, पर प्रहलाद जी बच गए। हाँ, आग भी नहीं जलाती। कब? जब बचाने वाले भगवान होए तो मारे कौन? अभी अहमदाबाद में जब प्लेन हादसा हुआ था पिछले साल, तो सारे यात्री जल गए थे उस प्लेन के, पर एक रह गया था जिसका एक बाल भी नहीं जला था। जबकि इतना भयंकर हादसा था कि लोहा भी पिघल गया था, इतनी तेज आग थी, पर एक बच गया कि नहीं? बोलो हाँ। तो जिसे भगवान बचाना चाहे उसे कोई मार कैसे सकता है? और जिसका समय आ गया उसे कोई बचा भी नहीं सकता। समय आ गया तो खड़े खड़े चला जाता है आदमी। सोया था खा पी के, अच्छा भला जागा ही नहीं। जाने वाला सोया सोया चला गया, खड़ा खड़ा गिर गया, और ना जाने वाला आकाश से गिरा तो भी नहीं मरा। हादसा प्लेन हादसे में। फिर इसलिए तो कहा कि मारने वाला है भगवान,
बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का करता उसका, बाल नवा का होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। इसलिए जिंदगी डर में ना गुजारो। जब मौत आएगी तो आप मर ही जाओगे, और मौत से पहले ना मैया आपको कोई मार नहीं सकता। कोई कितना भी प्रयास करे। कई लोग कहते हैं कि कल एक लड़का आया, बोले हमने 5 बार मरने का प्रयास किया, जहर खाया, फांसी लगाई, पर मरे ही नहीं। तो जब मौत नहीं आएगी तो फांसी में रस्सी टूट जाएगी। मौत नहीं आएगी तो जहर भी मिलावटी मिल जाएगा। और मौत आएगी तो जरा सा पॉइजन का नाम हो जाएगा और उसमें तुम मर जाओगे। बोलो हाँ। इसलिए तुम कब मरोगे, कहां मरोगे, सब कुछ फिक्स है, पर यह बात केवल भगवान को पता है। इसलिए जिंदगी तुम्हारे पास है, इसे जी लो, बेहतर बना लो। मर तो जाओगे ही, आत्महत्या करने का मत सोचना। और डर के जीवन नहीं, जब मरना होगा तो मर जाएंगे। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या है ना मेरी माँ। जिंदगी बिंदास जिया करो। ये जीवन किसने दिया है, तो ये जीवन उन्हीं को समर्पित कर दो। हाँ, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। भगवान के चरणों में जीवन समर्पित कर दो। हाँ, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन कहाँ, हाँ, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ किस से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तुम्हारे ही हाथों में मेरी सारी व्यवस्था। हे प्रभु, मेरी व्यवस्था मैं क्या करूं, आप ही कहो, आप ही करो। कहना भी होगा जो भी तुमसे कहूँगा। कहना भी होगा जो तुमसे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
न कोई शिकायत न कोई है अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी है मर्जी। हमें कोई शिकायत नहीं प्रभु, ना कोई शिकायत न कोई है अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी हो मर्जी। सहाओगे जो कुछ भी हंस के सहूंगा। जो सहाओगे मतलब जो स्थिति में आप रखोगे मैं सब कुछ सहूंगा, दुख भी सहूंगा और सब। सहाओगे जो कुछ भी हंस कर सहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। हे प्रभु अब तो समर्पण कर दिया, अब जो भी कहूंगा मैं तुमसे कहूंगा। सही है, मैं भी कितना पागल हूं। कई बार मैं नेताओं से कहता रहता हूं, सरकारों से कहता रहता हूं कि ये गौ हत्या बंद कर दो, भ्रष्टाचार बंद कर दो, पर कहते कहते इतनी उम्र हो गई कोई सुना तो है नहीं। तब लगता है कि क्यों इनसे कह रहे हैं, अब तो भगवान से ही कहें। इसलिए अब धीरे धीरे ना वो पूर्ण समर्पण यहीं भगवान में, क्योंकि अब किससे कहें। हाँ जो भी कहूंगा मैं तुमसे कहूंगा। अब बताओ नाथ किससे कहें, किससे कहें कि गौ हत्या बंद कर दो, कोई सुन ही नहीं रहा है। किससे कहें कि इस देश में भ्रष्टाचार ना हो, सबको न्याय मिले, कौन सुन रहा है। इसलिए अब किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये कलयुग चल रहा है। कलयुग जो राज सत्ता पे जाकर बैठेगा, कलयुग उसे अपने अधीन कर लेगा। कहते हैं ना, ऊंट में बैठा हुआ व्यक्ति ना चाहे तो भी हिलता, तो भी ऐसे ही राज सत्ता है ही ऐसी कि वहां आदमी मदमस्त हो जाता है। मदमस्त का मतलब है, मद मतलब अहंकार, अहंकार में डूब जाता है, फिर वो बहरा हो जाता है, फिर उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं पड़ती, गायों की पुकार सुनाई नहीं पड़ती। इसलिए हाँ अब जो भी कहूंगा मैं तुमसे कहूंगा, तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व,
तुम्हें प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर, तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे। इसलिए मेरी माँ अंत में यही है शरणागति, समर्पण। भगवान के हवाले अपने आप को कर दो और समर्पित करके प्रभु की इच्छा मान लो। प्रहलाद पर अत्याचार हो रहा है, प्रहलाद जी अपने पिता का विरोध नहीं कर रहे हैं। आग में जलाना चाहती हो बुआ, लो जला दो, मैं जलने को तैयार हूं। अब जलाना है कि बचाना है ये प्रभु डिसाइड करेंगे। प्रहलाद ने तो समर्पण कर दिया, जला दो, नहीं जले। फिर हिरण्यकश्यप ने क्या किया, सांपों के बीच में डाल दिया, सांपों से डसवाया, पर प्रहलाद जी को सांपों ने डसा ही नहीं। प्रहलाद जी समझ गए कि प्रभु आप मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं, और प्राणों की रक्षा जब प्रभु करें तो कोई मारे कैसे। इसलिए मेरी माँ आप भी ज्यादा संसार, कई बार आपको लगता है कि हम कह कह के ये व्यवस्था सुधरवाएंगे, ये करवाएंगे। ठीक है, आप कहो, कहना जरूरी भी है। भीष्म पितामह की तरह चुप भी तो नहीं रहा जाता। समस्या तो ये है, बिना बोले रहा नहीं जाए, और फिर लगता है कि फिर ये संसार की गतिविधि सब प्रभु की मर्जी, सब लीला चल रही है, क्या हस्तक्षेप करते रहें। दोनों बातें अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी स्थिति पर दोनों बातें सही हैं। इन दोनों बातों को समझने के लिए थोड़ा आपको सत्संग लंबा चाहिए, तब समझ में आएगी। तो मेरी माँ, अच्छा आज मुझे लग रहा है कि भीष्म पितामह चुप क्यों थे। आज मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिला अभी, क्यों थे आप बताओ पहले, फिर मैं बताऊंगा। जब द्रौपदी की साड़ी वाड़ी उतर रही थी, पूरा केस तो आप समझती हो, बताओ पितामह चुप क्यों थे, चुप क्यों थे, इस क्यों का उत्तर कौन देगा ये बताओ। हैं? हाँ, क्योंकि भीष्म पितामह मजबूर थे, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं था, क्योंकि कोई, भाई पितामह के लोग कहते तो हैं कि पितामह चुप क्यों रहे, पर चुप क्यों रहे ये कारण भी तो जानो। और वो कारण ये है कि धृतराष्ट्र सुनते ही नहीं, और दुर्योधन तो सुनता ही नहीं है, बिल्कुल बड़ों की इज्जत नहीं करता। वो ये बोले, ए बुढ़ा चुप रह, चुप। भरी सभा में आपको बोल दिया, ए बुढ़ा चुप। तो पितामह की ऐसे वो अपमान कर देता था ये दुष्ट दुर्योधन, दुशासन। तो जब कोई सुन ही नहीं रहा, इसलिए पितामह बोले नहीं। यदि सुनता तो काहे ना बोलते। इसलिए कई बार भीष्म पितामह की तरह समाज भी, आप लोग भी तो चुप रहते हैं, आपकी भी गलती नहीं है। गौ हत्या हो रही है, कोई कुछ नहीं बोलता, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि बोलने से फायदा हो ही नहीं रहा है। जब बोलने से फायदा हो ही नहीं रहा तो फिर लोग बोल रहे हैं, क्या बोले, चुप रहो। भीष्म पितामह के पास अंतिम चारा यही था कि चुप रहे। क्या करते? दुशासन को जाके मारते, मार सकते थे, नहीं मारा, ये गलती थी। शक्ति थी पितामह के पास,
अच्छा, पितामह तो फिर भी शक्तिशाली होकर चुप थे, हम लोगों के पास तो शक्ति ही नहीं है कि हम जाके कहें कि भाई गौ हत्या ना करो। क्यों? सही है गलत है? इसलिए कई बार जब तंत्र सुनता नहीं है तब बड़े महापुरुष चुप हो जाते हैं। कई बार आपको लगता है ये बोल क्यों नहीं रहे, क्या करें, किससे कहें, कह कह के आदमी थक नहीं गया। करपात्री जी बेचारे चले गए भगवान के घर कह कह के कि गौ हत्या बंद करो। हमारे हजारों संतों ने अपना बलिदान दे दिया गौ हत्या बंद करने के लिए, पर ना पिछली सरकारों ने सुना ना अब सुनवाई है। इसलिए पितामह इसलिए चुप थे, कोई सुनता ही नहीं। हाँ, प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने कहा तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी कहां नहीं है। प्रहलाद जी पढ़ने गए हैं और पढ़ करके प्रहलाद से पिता ने कहा क्या पढ़े? नवधा भक्ति सुनाई है। हिरण्यकश्यपु ने बोला चल बोल तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप बताओ कि भगवान कहां नहीं है? कहां नहीं? अच्छा, क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। प्रहलाद जी ने कहा कि है। हिरण्यकश्यपु गया और जो प्रहार किया खंबे पर, यह जानने के लिए कि तेरी बात सही है कि गलत। जो खंबे पर प्रहार किया खंबा टूट गया, और जब खंबा टूटा तो भगवान को लगा कि मेरे भक्त ने विश्वास से कहा है कि भगवान है। यदि मैं आज प्रकट नहीं हुआ तो मेरे भक्त का विश्वास, तो भक्त का विश्वास ना टूटे, इसलिए भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नृसिंह खंबे से प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की। अब यहां एक बात और समझने की है। क्या? प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान है। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान हैं ये खंबे पर, और हिरण्यकश्यपु कहता है नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। प्रहलाद के चश्मे से देखोगे तो भगवान कण कण में दिखेंगे। प्रहलाद, फिर से मेरे साथ ये लाइन दोहराओ, प्रहलाद के चश्मे से देखोगे तो कण कण में भगवान का दर्शन होगा, और हिरण्यकश्यपु के अज्ञान के चश्मे से देखोगे तो भगवान का दर्शन। हाँ, अब आप बताओ कि आपके पास चश्मा प्रहलाद वाला है कि हिरण्यकश्यपु वाला? प्रहलाद मतलब भक्ति के चश्मे से देखोगे तो ईश्वर का दर्शन होगा, और अज्ञान की दृष्टि से, अज्ञान के चश्मे से देखोगे, अभक्त के चश्मे से देखोगे तो भगवान का कोई दर्शन कहीं नहीं। मैया हाँ, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। कोई बुलाने वाला तो हो, यदि नहीं बुलाओगे
तो कैसे कोई भगवान आएंगे। अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। अरे आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। जिस घर में अहंकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अहंकार भरा, वहाँ मेहमान कहाँ से आए। सुनिएगा। जिस घर में अहंकार, वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अहंकार, वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में, अपने मन मंदिर में, अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। अपने मन मंदिर में ज्योत जगा कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। आधे नाम पे आ जाते हैं, आधे नाम पे आ जाते हो, कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो, कोई बुलाने वाला। और बिक जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। भगवान आधे नाम पे आ जाते हैं, आधे नाम पे आ जाते हो, कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो, कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम हो, कोई मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम हो, कोई मोल चुकाने वाला। शबरी जैसे बेर खिलाकर प्रेम से देख ले। शबरी जैसे बेर खिला के प्रेम देख ले।
देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। जिस घर में अहंकार भरा मेहमान कहाँ से आए। अहंकारी के घर मेहमान तो आते नहीं, तो भगवान कैसे आए। जिस घर में अहंकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। प्रहलाद जी ने बुलाया, भगवान खंबा चीर कर प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप बोला मैं मरूंगा नहीं। भगवान बोले काहे नहीं मरोगे भैया। बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना दिन को मरूं ना रात को। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, शाम का टाइम है, अब तो मरेगा। बोले ब्रह्मा जी के बनाए किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, अब तो मरेगा। बोला किसी ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा हमें नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, अब तो मरोगे। हर प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मार डाला। प्रहलाद से कहा पुत्र तुमने बड़ा कष्ट उठाया है, युगों युगों तक तुम्हारी भक्ति को लोग याद रखेंगे कि एक बालक ने प्रभु से कितना प्रेम किया। तुम्हारी भक्ति की, तुम्हारी कथा सुनकर लोगों की भक्ति जीवित हो जाएगी। लोगों के हृदय में भक्ति का दिया जल जाएगा। प्रहलाद जैसे भक्तों के कारण हम सबके हृदय में भक्ति का दीपक जलता रहता है। इसलिए भक्तों की कथा सुनना क्या है, भक्ति के दीपक में तेल डालना है। ये कथा सुनना बंद कर दोगे तेल सूख जाएगा भक्ति के दीपक का, और भक्ति का दिया बुझ जाएगा। मैया सो रही हो क्या माँ, कथा नहीं सुन रही ये माँ। थोड़ी थोड़ी झपकी ले रही है ये माँ। प्रहलाद जी को भगवान ने स्तुति प्रहलाद जी ने की। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धा, सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै। नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो, किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। भगवान ने प्रहलाद जी को राजा बनाया, अपनी भक्ति देकर आए। एक बार भगवान के हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, तब मगर ने हाथी ने भगवान को पुकारा। भगवान हरि बनकर गए और रक्षा करते हैं। समुद्र मंथन पर धनवंतरी कश्यप 3 अवतार लिए, कार्य पूरा किया। राजा बलि पर कृपा करने के लिए वामन भगवान आए। वामन भगवान